राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री प्यारी जी की कृपा से इस जन्माष्टमी के पावन उत्सव पर हम सभी भक्तजन आज श्री कृष्ण जन्म कथा को श्रवण करेंगे। कहा जाता है कि जो भी जन्माष्टमी के उत्सव पर श्री कृष्ण जन्म कथा श्रवण करता है, उसके कई करोड़ पाप जो हैं वो नष्ट होते हैं, ऐसा बताया जाता है। तो श्री जी की बड़ी अत्यंत कृपा से आज हम श्री कृष्ण जन्म कथा को श्रवण करेंगे। भागवत के 10वें स्कंद में श्री ठाकुर जी का प्रागट्य उत्सव बताया गया है। प्रागट्य हुए थे श्री ठाकुर जी। तो कथा आती है कि पृथ्वी पर जो राक्षस जन थे वो बहुत ही हाहाकार मचाए हुए थे। वो हर जगह दुष्टता कर रहे थे, जिसके कारण जो पृथ्वी देवी थी वो बड़ी परेशान थी ये सब देखकर। तब जो देवी पृथ्वी थी वो ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और कहती हैं कि कुछ निवारण कीजिए, क्योंकि राक्षसों ने इतना अत्याचार किया है कि सब जगह तहस नहस हो रही है। तब ब्रह्मा जी भगवान शिव जी के पास जाते हैं। भगवान शिव जी की जब तीसरी नेत्र खुलती है तो प्रलय हो जाता है। तो भगवान शिव मना कर दिए कि अगर हम करेंगे तो सभी डूब जाएंगे। तो अब ब्रह्मा जी गए भगवान विष्णु के पास। वहाँ पर भगवान विष्णु को उन्होंने बुलाया। तब उस वक्त भगवान विष्णु केवल ब्रह्मा जी को संकेत करते हुए बताते हैं कि सुनो, मैं स्वयं अवतार लूँगा पृथ्वी पर, वहाँ पे मेरा अवतार होगा। तो जाओ सबको कह आओ कि जल्दी मेरा अवतार होगा, कोई परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। इस प्रकार श्री ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने सब बातें आकर पृथ्वी देवी, जो देवता जन थे, जो असुरों के इस दुष्टता से परेशान थे, वे सब को सब पता चल गया कि श्री ठाकुर जी जल्दी अवतार लेने वाले हैं। ये एक तरह की श्री ठाकुर जी इसलिए अवतार ले रहे हैं। प्रभु का दूसरा पक्ष ये था अवतार लेने का, वे इन जीवों को, इन राक्षसों को, इन दैत्यों को एक बार में मार सकते हैं, परंतु उन्होंने अवतार इतनी छोटी सी चीज़ के लिए थोड़ी तो लिया। श्री ठाकुर जी ने यह अवतार श्री देवकी मैया, वसुदेव, नंद बाबा, यशोदा मैया, ऐसे गोपियों, सखाओं, सबकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लिया था। जैसे कि वसुदेव और देवकी जी ने इतना कठिन तपोबल किया कि श्री ठाकुर जी मेरे गर्भ से उत्पन्न हो, उसके लिए भगवान को पुत्र स्वरूप में पाने के लिए श्री देवकी वसुदेव ने इतना महान तप किया, इसलिए श्री ठाकुर जी ने अवतार लिया। दूसरा पक्ष ये आता है, दैत्यों को मारना हो तो कैसे भी मरवा सकते हैं श्री ठाकुर जी। तो ऐसे तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, उस वक्त पृथ्वी पर कई राक्षसदन राजा रूप में आए और वहाँ पर अपना अधर्म मचाया था। उसी में से एक कंस था। कंस पहले एक बड़ा राक्षस जिसका नाम कालनेमी था, वही राक्षस कंस स्वरूप में इस द्वापर युग में प्रकट हुआ था। त्रेता में वो कालनेमी था। तो कंस ने बहुत ही ज़्यादा अधर्म मचाया था पूरे लोगों पर। उसने अपने पिता उग्रसेन को कारागृह में बंद करवा दिया था और बहुत सा अत्याचार कर रहा था। तो कंस की बहन हुई श्री देवकी। तो देवकी जी का जब विवाह हुआ वसुदेव से, तो उसी वक्त कंस घोड़े पे सवार होकर वसुदेव और देवकी जी को ले जा रहा था। तभी उस वक्त आसमान में आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में बोलते हैं भगवान की, जिनको तुम लेके जा रहे हो उसका 8वां पुत्र
देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र तुम्हारे प्राण लेगा। जैसे ही कंस ने आकाशवाणी की इस ध्वनि को सुना तो वो खड़ा उठा और अपने तलवार को उठा लिया, देवकी पर प्रहार करने लग गया। जो ही तलवार उठाई और देवकी पे चलाने की सोची तो तभी वासुदेव आए और कहने लग गए उनके चरणों में कि देखो कंस, अपनी बहन को मत मारो, तुम इन्हें मत मानो, जो आने वाली संतानें हैं, पुत्र हैं, तुम उन्हें मार लेना, परंतु ऐसे देवकी को मत मारो। ऐसे उन्होंने देवकी जी के प्राण के लिए कहा। तब कंस ने इस बात पे छोड़ दिया और सोचा कि इनके पुत्रों को ही मैं मारूंगा। तब उसने सैनिकों को कह दिया कि जाओ, इन्हें कारागृह में बंद कराओ। और उनके कारागृह में बहुत सारे दरवाजे थे, तो उन्हीं दरवाज़ों से लेते गए और वहाँ एकदम बंद कर दिया। तो जैसे 1 साल बीता तो श्री देवकी जी को पुत्र प्राप्ति हुई। तो कंस, जैसे ही उनके लोगों ने बताया कि कंस को कि देवकी जी को पुत्र हुआ है, तो कंस वहाँ गया और उस बालक पर थोड़ी भी रहम नहीं खाई। बालक के पैर से पकड़कर उसे पत्थर पे फेंक कर उसे मार दिया। ऐसे उसने लगातार देवकी जी के 6 पुत्रों को मार डाला था। तो जैसे ही देवकी जी को 7वें पुत्रों का गर्भ धरता है तो उन्हें पता चलता है कि इसमें भी भगवान के अंश शेष भगवान प्रकट हुए थे। तो उस वक्त देवकी जी के गर्भ में शेष भगवान थे। तो जब देवकी जी ने कहा कि इस गर्भ में इनका होना सही नहीं, तो भगवान ने अपनी माया चलाई और क्या किया कि जो शेष भगवान श्री देवकी मैया के पेट गर्भ में थे, उनको अपनी माया से श्री ठाकुर जी ने रोहिणी मैया, जो कि वसुदेव की दूसरी धर्म पत्नी हुई हैं, उनके गर्भ में धारण करवा दिया। इस प्रकार हुआ। तो ऐसे 7वां पुत्र स्थापित करवा दिया, लेकिन उनका गर्भ तो धारण किया ही था। तो क्या हुआ, सभी को ये बता दिया देवकी जी ने, वसुदेव जी ने, कि जो 7वां पुत्र धारण हुआ था वो गर्भ में ही नष्ट हो गया। इस प्रकार सबको उन्होंने बतवा दिया, लेकिन सच बात तो ये थी कि वो तो ब्रज में रोहिणी मैया के गर्भ में धारण हो गया था। अब यहाँ पर देवकी मैया को 8वां गर्भ धारण होता है। वहीं पर श्री ठाकुर जी ने यशोदा मैया के गर्भ में योग माया को स्थापित करवा दिया। तो ब्रज में यशोदा मैया के गर्भ में योग माया है और वहाँ कारागृह में देवकी मैया के गर्भ में श्री ठाकुर जी पल रहे हैं। अब समय आता है कि श्री ठाकुर जी अवतार लेते हैं। रात्रि का घोर अंधेरा, बादल छाए हुए हैं, काले काले बादल छाए हैं। रात्रि के 12 बज रहे हैं। उसी क्षण कंस के कारागृह में एक बहुत ही सुंदर तेज प्रकट होता है, जहाँ पर श्री ठाकुर जी का अवतार होता है और वहीं पर चतुर्भुज स्वरूप श्री ठाकुर जी अवतरित होते हैं। उस वक्त श्री ठाकुर जी बड़े स्वरूप में नहीं थे, छोटे थे, बालक स्वरूप में उनका 4 भुजाएं थी। वहीं देवकी मैया के गोद में श्री ठाकुर जी चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट होते हैं। शंख चक्र पद्म गदाधारी भगवान श्री विष्णु प्रकट होते हैं। बोलिए बाल श्री कृष्ण भगवान की जय हो। फिर भगवान नारायण प्रकट होते हैं। जब वसुदेव जी ने, देवकी जी ने जब दर्शन किया श्री ठाकुर जी का, तो उनके मुख से नीलमणि निकला, जो कि श्री ठाकुर जी का पहला नाम हुआ। तब देवकी मैया ने श्री ठाकुर जी को अपना पयोधर पान कराया, श्री ठाकुर जी को लाल लड़ाया। फिर ठाकुर जी कहते हैं कि अभी तो मैं नंद रानी यशोदा जी के यहाँ जाऊँगा और वहाँ पर 11 वर्ष 56 दिन रहूँगा। और ऐसा कहकर
उन्होंने वसुदेव जी से कहा कि जाओ, मुझे ब्रज में नंद रानी यशोदा जी के पास सुलाओ, वहाँ पे जो एक बालिका है उन्हें आप यहाँ ले आइए। इस प्रकार कहा। तब वसुदेव जी ने श्री ठाकुर जी को अपने सर पे धारण किया और फिर वे चलने लग गए। जैसे ही ठाकुर जी को उन्होंने बाहर ले जाने की सोचा ही था, वैसे उनके जो इतनी सारी बेड़ियाँ लगी थी वो अपने आप टूट के गिरने लग गई। जो इतने सारे दरवाजे थे, इतने द्वार थे, वो अपने आप खटखट खटखट करके खुलने लग गए। और जो वहाँ पे इतने अजीब अजीब सैनिक जन थे, वो स्वयं ही चक्कर खा के गिरने लग गए। क्योंकि श्री ठाकुर जी ने अवतार लिया है तो ठाकुर जी को लीला करनी है, तो उसके लिए श्री ठाकुर जी ने सारी जो भी कार्य था वो करवा दिया। और फिर वहाँ से वसुदेव जी बड़े आराम से ले के जाने लगते हैं, मथुरा से वे ब्रज को ले जाने लगते हैं। अब वहीं बीच में जो यमुना महारानी जी थी वो बड़ी हुई थी। कारण यह था कि उनकी यह इच्छा थी कि वे श्री ठाकुर जी के चरणार विंदों को स्पर्श करें, क्योंकि ठाकुर जी ने अवतार लिया है तो सबसे सर्वप्रथम श्री यमुना जी उन चरणार विंदों को छूना चाहती थी। तो उसी लिए वो और बढ़ती जा रही थी। जब वसुदेव जी ने देखा कि यमुना महारानी इतनी बढ़ रही हैं, तब उन्हें लगा कि अगर मैं आगे जाऊंगा तो डूब जाऊंगा, और अगर नहीं गया तो श्री ठाकुर जी की जो आज्ञा है वो मैं मान नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए वह आगे चलते गए और जो श्री ठाकुर जी थे, जो लाला थे, उनको और ऊपर कर दिए, कहीं श्री ठाकुर जी को उस पानी में ना आ जाए, जल में आ ना जाए, इसलिए। तो अब और ऊपर कर दिया, जहाँ यमुना महारानी चाहती हैं कि स्पर्श कर ले और ना स्पर्श कर पाए। तो श्री ठाकुर जी ने लीला की, अपने एक पैर को वो थोड़ा नीचे कर दिए जिससे यमुना महारानी जी उनके चरणों को स्पर्श कर लें। तो उसी लिए वहाँ पर श्री ठाकुर जी ने ऐसा किया। फिर यमुना महारानी जी ने श्री ठाकुर जी के चरणार बिंदों को स्पर्श कर लिया, और जैसे ही स्पर्श कर लिया यमुना महारानी ने, जो जल का स्तर था वो नाभि तक हो गया। जहाँ इतने ऊपर ऊपर था वो जल का स्तर नाभि तक हो गया। ऐसे चले जा रहे थे। अब ऊपर ही श्री वसुदेव जी के ऊपर ही, श्री ठाकुर जी के ऊपर हजारों फन वाले शेष भगवान रक्षा कर रहे थे कि कहीं एक बूंद भी में ठाकुर जी को ना लग जाए, वर्षा के एक बूंद भी श्री ठाकुर जी को लग ना जाए, इसलिए वो रक्षा स्वरूप में लगे हुए थे। तो ऐसे वसुदेव जी आगे बढ़ते गए। अब वे ब्रज में पहुंचते हैं, यशोदा जी के घर में पहुंचते हैं। वहाँ पर श्री एक प्यारी सी लाली लेटी हुई थी जो कि योग माया थी। वहीं पर श्री वसुदेव जी ने अदला बदली कर ली, लाली से लाला को बदल दिया और लाली को ले जाने लग गए। यहाँ पे भाव आता है कि श्री यशोदा मैया को दो संतान हुई थी, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र स्वरूप में माधुर्य रूप श्री कृष्ण और लाली के स्वरूप में योग माया जी। तो माधुर्य श्री कृष्ण, जो ठाकुर जी वहाँ से आए वो ऐश्वर्य थे, ऐश्वर्य रूप था, जो कि भगवान विष्णु। यहाँ जो श्री ठाकुर जी थे वो तो ब्रज के ठाकुर हैं, जो कि ब्रज से एक पाँव भी बाहर नहीं रखते, वो वाले ठाकुर जी थे। तो जो ठाकुर जी ऐश्वर्य स्वरूप में आए वो वहाँ पे विराजित कर दिया, और जो माधुर्य रूप में श्री ठाकुर जी थे वो दोनों एक हो गए और एक ठाकुर जी में परिवर्तित हो गए। ऐसे उन योग माया को वसुदेव जी ने अपने साथ लेके गए, जो अंदर लेके घुसे कंस के कारागृह में। तो जो सारे दरवाजे थे वो बंद हो गए, जो बेड़ियाँ थी फिर जकड़ गई, और अब जो सैनिक लोग थे वो जग उठते हैं। अब जैसे पता चलता है सैनिकों की देवकी जी को पुत्र हुआ है, तो बच्ची की किलकिलाहट से वे उठे और जाकर कंस को सब बता दिया कि देवकी को संतान हुई है, बता दिया। जैसे ही कंस गया देखा तो इस बार पुत्री हुई है।
अब वो अचंभे में पड़ गया कि पुत्र होने वाला था तो पुत्री कैसे हो गई। फिर देखा पुत्री, तो क्या किया, वो सोचा कि इसको भी मैं मार डालता हूँ, कहीं यही मेरे विनाश का कारण ना बने, कहीं यही मुझे ना मार दे। तो उस कंस ने उस पुत्री के पैर को पकड़ा और जैसे ही फेंकने का चाहा, उतने ही देर में जो भद्रकाली थी, भद्रकाली स्वरूप में माँ प्रकट हो जाती हैं और सामने कहने लगती है, एक कंस, तो मैं योग माया हूँ, तू मुझे नहीं मार सकता है, तुझे मारने वाला तो प्रकट हो गया है, तेरा काल तो जन्म ले चुका है। फिर ये कहने के बाद जो योग माया थी वह अदृश्य हो जाती हैं। तो यहाँ पर श्री ठाकुर जी जन्म ले लिए। अब इसके आगे की लीला, यहाँ पर हमने कथा सुनी श्री कृष्ण जन्म की। अब आगे कल नंदोत्सव होगा, जो कि हम कल श्रवण करेंगे। कल कैसे नंद बाबा बधाई बंटवाते हैं, लाला के जन्म पे कितनी खुशी होती है, ये सब हम कल श्रवण करेंगे। जो पद गायन होगा वो कल पद भी गायन होगा। अभी हम यही विराम देते हैं। श्री जी ऐसे कृपा करते रहें और हम सुंदर सुंदर प्रसंगों पर को श्रवण करते रहें। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।